इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूछा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। अगर आपसे अनिश्चित का पूछ लेगा तो अनिश्चित का 0, और प्रायिकता का मान जो होता है 0 या उससे अधिक, 1 या उससे कम। ये भी याद रखिएगा, नेगेटिव में प्रायिकता नहीं होता है और 1 से अधिक प्रायिकता का मान नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं, किसी असंभव घटना की प्रायिकता। तो निश्चित अनिश्चित जैसे मैंने बोला, तो संभव असंभव वही होता है। संभव कहेगा तो 1, असंभव कहेगा तो 0। चलिए अगला सवाल है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो अधिकतम मान जो होता है 1 होता है और न्यूनतम मान 0। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा का मतलब हुआ छग्गा, जो हम लोग लूडो में खेलते हैं, उस पर क्या सब होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितना हो गया, कुल कितना हो गया, कुल 6 है हमारे पास, 6 घटना। अब 5 का गो है, 5 है एक गो, कै गो, एक गो। तो जितना पूछे, जिसका पूछेगा वो कै गो है, एक गो, और टोटल कितना है 6, तो 1/6। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सही है कि एक पासे को अगर फेंकेंगे तो 5 आने का प्रायिकता क्या होगा, 1/6। अब 5 ही नहीं, इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछ ले, 1 आने का तब भी 1/6, 2 आने का तब भी 1/6, यानी कि कोई भी उठा के पूछेगा 1 से लेकर 6 तक में, तो राइट आंसर वही होगा 1/6। निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता किसी संख्या, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा कि कह रहा है किसी घटना की क्या नहीं हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं होने के लिए या तो वो नेगेटिव हो या तो 1 से अधिक हो। तो यहाँ पे क्या मान है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव जो है प्रायिकता का मान नहीं होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है P बराबर 0.05। तो E नहीं, यानी P नॉट की प्रायिकता बताना है आपको। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू होता है 1। अब इन पे बैठा के इनको सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा। इसका मान कितना दिया है 0.05, अब प्लस PE नॉट जो आपको निकालना है बराबर कितना 1। अब ये इस साइड प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो PE नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब एक में से माइनस करना है, अगर माइनस करने नहीं आता तो लिखिए 1, इसके नीचे लिखिए 0.05। अब पॉइंट के बाद क्या वो नंबर है, 2 गो, तो पॉइंट के बाद 2 गो 0 लगा दीजिए। अब करिए घटा, तो पैंचा लीजिएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, और 9 में से 0 गया, कितना हो गया 9, और 1 में से तो पैंचा ले ही लिए थे, तो कितना बचा 0, तो 0.95। तो आंसर हो जाएगा 0.95। अब ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल है, एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताएं। अब सवाल पूछा है आपको क्या संख्या, सम संख्या। तो पासा पे जैसा कि बताया था कि 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6। अब सम संख्या का एगो है, तो इसमें सम संख्या देखिए का एगो है, एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है। तो सम संख्या टोटल का एगो है 3 गो, तो सम संख्या 3 गो, और टोटल का एगो है टोटल 6 गो। काट दीजिए, 1 कितना 2। अब 1/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। सम संख्या पूछेगा तो 1/2 प्रायिकता होगा। अगर विषम भी पूछता है तो विषम का एगो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो। विषम में भी आंसर यही आता आपका। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब सिक्का में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो हेड का एगो 1 गो, और टेल का एगो 1 गो, टोटल का एगो 2 गो। तो आपसे पूछा है चित यानी हेड आने का, तो हेड 1 गो, टोटल कितना 2 गो, तो 1/2। ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हम लगा देते हैं, मान के चलिए 1/3, 1 लगा देते हैं 1/2। तो आंसर कौन सा मार लेते हैं हम लोग, 1/2। ऑप्शन इसमें मिसिंग है। चलिए अगला देखते हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताए। तो लाल का एगो है 3 गो, काला का एगो है 5 गो, तो टोटल कितना हो गया 8 गो। अब पूछा है लाल निकालने की प्रायिकता, तो लाल का एगो है 3 गो, तो 3 ऊपर कर दीजिए, तो 3/8। और 3/8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। अब ऐसा सवाल कोई भी पूछेगा ना, तो याद रखिएगा करना क्या है, जो पूछा है उसको ऊपर और नीचे में किसको रखना है, कुल को, यानी कि टोटल करके नीचे, और जो पूछा है उसको ऊपर रखना है। 2 पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। तो जब 2 पासा फेंका तो 1 गो पे 6 होता है, 2 गो को फेंका तो 6 गुना 6 कर दीजिए, 6 गुना 6 कितना हो गया 36।
तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखें तो इनमें 2-3 बात याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछेगा संभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, इसके बाद पासा वाला सवाल पूछेगा, सिक्का वाला, ताश वाला भी पूछता है जिसका डिस्कस हमने नहीं किया है। इनके बाद थैले में कुछ गेंद रहेगा या कंचा रहेगा, इस टाइप के सवाल पूछते हैं और सवाल काफी इजी होता है। तो एक बार इनको प्रैक्टिस करिए क्योंकि इस चैप्टर से आसान चैप्टर कोई भी नहीं है। तो एक बार अगर आप मन से इसको एक बार देख लेंगे ना तो इससे नंबर लेना काफी आसान होगा। तो उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।